नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको मध्य प्रदेश का एक करंट का टॉपिक है। अभी हाल ही में सरकार का विस्तार हुआ है, जो मंत्रियों का विस्तार हुआ है उसको हम देखेंगे। तो आपको पता होगा कि 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है। तो 23 मार्च 2020 को शपथ लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, और वो जो है मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब चौथी बार इन्होंने शपथ लिया। और ये जो है 32वें मुख्यमंत्री हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी। और इन्हीं के साथ जो है 5 मंत्रियों ने शपथ लिया, और इनको शपथ दिलाया किसने? शपथ इनको राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा दिलाया गया। इसके साथ साथ जितने फैक्ट हैं अभी, क्योंकि 2 जुलाई 2020 को मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक एक करके कर लेते हैं। देखिए, एक तो 23 मार्च 2020, ठीक है, मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक है। और इनको देखेंगे, जो एक देखेंगे अन्य मंत्री जो है, या फिर मंत्री, तो मंत्री कितने बने? 5, एक मुख्यमंत्री और 5। इनको शपथ किसने दिलाया? शपथ राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा, ठीक है। तो लालजी टंडन द्वारा दिलाया गया। अभी देखेंगे कि 2 जुलाई 2020 को जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है, और इसमें जो है कैबिनेट मंत्री कितने बने? कैबिनेट मंत्री 20 और राज्य मंत्री 8। ये जो है 28, ये 28 5 33 और ये 34, टोटल 34 लोग, ठीक है। तो एक तो ये बनता है कि शपथ कब लिए? 23 मार्च 2020 को। किसने शपथ दिलाया? तो शपथ राज्यपाल लालजी टंडन। इनको शपथ किसने दिलाया है? ये जो मंत्री अभी बने, तो ये जो 2 जुलाई को हो रहे हैं, वो राज्यपाल जो है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। तो आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, कार्यवाहक, क्योंकि लालजी टंडन है नहीं तो उनकी जगह में यही है अभी। तो ये शपथ इनको दिलाई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2 राज्यपाल, एक यहाँ शपथ कोई और दिला रहा है, यहाँ कोई और दिला रहा है, तो ये चीजें रही हैं यहाँ पास। और ये जो मुख्यमंत्री हैं वो कितनी बार रहे हैं? तो 4 बार रहे हैं, मतलब चौथी बार है ये शपथ लिए। और किस नंबर के हैं? तो 32वें नंबर के हैं ये मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये रहा मेन बातें। और आगे देखते हैं कि कहां पास जो लिखा है क्या, क्योंकि अनुच्छेद में भी उल्लेख है इनका। अनुच्छेद 164 का 1, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आपको कई जगह 465 अनुच्छेद, 25 भाग ये दिखते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो गणना के हिसाब से होता है। फिर मैं बताऊंगा क्यों, कैसे। तो 395 अनुच्छेद में जो अनुच्छेद नंबर ये 164 का 1 लिखा है, 1 है, इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? वो राज्यपाल ही करेंगे, उसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वही जो है उस समय करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे, ठीक है। किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री के सलाह पे, ठीक है। एक बात यहां लिखी है। अब जो है देखेंगे अनुच्छेद 164 का 1 का ए, ठीक है। इसमें देखेंगे
ये लिखा है कि मंत्री परिषद की संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो जो राज्य की जो विधानसभा है उसके जो सदस्य संख्या है उससे 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको मतलब निर्धारित कर दिया गया। होता क्या था कि इससे पहले जो है मन मर्जी के मंत्री बनाए जाते थे। ठीक है, जिसको जो नाराज चल रहा भैया आप मंत्री बन जाओ, उनको सुख सुविधाएं मिल रही तो हर लोग तो नाराज हो रहे हैं ना। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है ये रोकने के लिए जो है ये चीजें लाई गई है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता। तो यहाँ पास देखेंगे आप, और जो जनता का पैसा है उसका तो दुरुपयोग होता ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति फिर मंत्री मांग कर रहे हैं, मंत्री परिषद की मांग करने लगता है कि मंत्री परिषद को हमको ले लो, नहीं लोगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं क्यों, क्योंकि मंत्री बनाने में फिर दिक्कत भी नहीं होती ना, क्योंकि ये तो रोक नहीं लगा था। लेकिन हुआ क्या कि जो ये 15% का कोटा है वो क्या मूल संविधान में था जब संविधान बना उस समय था? नहीं था, उसको बाद में लाया गया, आवश्यकता पड़ी तो। इसको हटा देता हूं बस। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि ये जो है आया कब है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब दल बदल कानून बना, फिर उसमें यह भी व्यवस्था कर दिया गया था कि मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण समझिएगा, जैसे अभी मध्य प्रदेश ले लीजिए, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप देखेंगे तो 34 दशमलव इतना आ जाएगा आपको, तो 34 मंत्री हो गए। अब 34 मंत्री जो है वो इससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। तो अभी देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री, उनके साथ 5 लिए थे, तो टोटल 6 हो गए उस समय। फिर अभी 28 मंत्री और बने हैं, तो आप देख लीजिए 34 मंत्री। मुख्यमंत्रियों के लेके मतलब मुख्यमंत्री भी एक होंगे और मंत्री परिषद, इन सबको मिला के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ऐसा नहीं कि 34 मंत्री बना दे एक मुख्यमंत्री अलग से, नहीं, उसी मंत्रियों में भी आगे हो, तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पास। और एंग्लो इंडियन एक होता मध्य प्रदेश में, एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी। अब जो है क्योंकि संसद से तो पास कर दिया गया है, राज्यों के पास गया है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है संविधान से हटा दिया गया है। मतलब क्योंकि संसद से पास हो गया, राज्यों के पास गया है, क्योंकि संसद के बाद जो है आधे से अधिक राज्यों को समर्थन भी चाहिए, तो इसलिए गया है। बाकी एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है केंद्र और राज्य से हटाना प्रावधान कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि आपको कुल मिला के यहाँ ये ध्यान रखना 34, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 34 मंत्री, एक मुख्यमंत्री, 33 अन्य मंत्री। तो ये देखना ये कौन सा आर्टिकल है जो ये बाधित करता है, ये वाला। एक ये चर्चे में हो गया, एक ये। अब देखते हैं 162 को, सॉरी 164 के 2 को देखेंगे। अनुच्छेद 164 का 2। ठीक है, इसमें जो है मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक
सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुन के आती है और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विधानसभा ही करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वो कहाँ? विधानसभा में होता है। और केंद्र में भी ऐसे ही होता है। अगर जो देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, जैसे अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर उसमें देखेंगे आप सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? वो लोकसभा के प्रति। लेकिन राज्य के प्रति मध्य प्रदेश सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्य विधानसभा के प्रति। यूपी की सरकार किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? वो यूपी विधानसभा के प्रति। तो ये ध्यान रखना ना। तो मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ है? 164 के 2 में। अब जो देखेंगे अनुच्छेद 164 का 3, ठीक है, शपथ। ठीक है, तो इनमें जो है शपथ जो है वो मुख्यमंत्रियों को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाएंगे? वो राज्यपाल दिलाएंगे। तो ये जो शपथ का उल्लेख किसमें हुआ? 163 में। अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 164 के 3 में किया गया है। ये ध्यान रख लेना ये चीज। एक बात और दिखेंगे आपको 164 के 4 में। 164 के 4 में आपको ये दिख जाएगा कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल ना होते हुए भी 6 माह तक मंत्री बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। ये बातें यहां लिखिए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकता। बात समझिएगा। जैसे अभी इस सरकार में आप देखे होंगे कि 24 लोग ऐसे हैं जो दल बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में आए। ठीक है, टोटल जो देखेंगे ये चीजें, क्योंकि 24 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं अभी हाल ही में। इसमें से आप देखेंगे कि 14 ऐसे मंत्री बने हैं, क्योंकि टोटल मंत्रियों की संख्या 33 प्लस 1 मुख्यमंत्री 34 है। 34 में 14 लोग जो है 14 मंत्री ऐसे हैं जो वो विधानसभा के सदस्य नहीं है। विधानसभा के सदस्य नहीं है, न विधान परिषद के। मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं है, तो मतलब विधानसभा सदस्य नहीं है। फिर भी वो उनको मंत्री की शपथ दिलाई गई है। अभी देखिए, तो मंत्री की शपथ दिलाई गई है, तो वहां देखेंगे आप कि ये जो है मंत्री कब तक बन सकते हैं? 6 महीने। जिस दिन नियुक्त किए गए उससे 6 महीने के अंदर में इनको शपथ लेना जरूरी है। अगर वो शपथ नहीं लेते हैं, मतलब सॉरी, वो शपथ तो अभी ले लेंगे, अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो वो मंत्री से हट जाएंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या ये 6 महीने के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर ये 6 महीने के मतलब आज इनको नियुक्त कर दिया गया मंत्री, जीते नहीं, 6 महीने तक ये रह सकते हैं मंत्री, लेकिन क्या फिर ये 6 महीने बाद इस्तीफा दे दें, फिर उसी में आगे फिर से उनको नियुक्त कर दिया जाए? तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसका निर्णय? एक बार ऐसे हुआ था बहुत पहले, तो उसमें वो मामला कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि कोई व्यक्ति जो है वो 6 महीने तक तो ठीक है मंत्री बन सकता है बिना जीते, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो जो है वो लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जनता आपको नकार रही है, आपको जीत दिलाई नहीं रही है, तो आपको बनने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए जो है आप लगातार आप ऐसे करके इस्तीफा देके फिर बना दीजिए, जनता नहीं पसंद कर रही तभी नहीं जिता रही है उनको, क्योंकि एक बार मौका दिया गया ना 6 महीने तक की। तो ये चीजें हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है।
ठीक है, इसलिए जो है इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो उसके ऊपर जो है, क्योंकि ये जो है कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सीधी बात सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया उन्होंने, है ना, सीधी बात है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे देती है वो कानून का रूप धारण कर लेता है, तो ये बातें ध्यान रख रहना है। तो ये जो 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकती, मतलब जो 5 साल की सरकार है, 5 साल की सरकार में वो नहीं बन सकती। अब जब 5 साल के बाद जब सरकार बनेगी तो फिर से आ जाएंगे, फिर 6 महीने, मतलब एक सरकार के कार्यकाल में वो जो है देखेंगे तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही वो रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखे रहना, 5 साल में सिर्फ 6 महीने तक ही वो मंत्री बन सकते हैं, उससे ज्यादा बात नहीं बन सकते। ये ध्यान रखे रहना है आपको। कहाँ लिखी गई है वो, यहाँ पास ये बातें प्रावधानित हैं इसमें 164 के 4 में। तो ये रहा जो मेन बातें रही हैं वो चीजें जानने के लिए, ये चीज। हाँ, और एक जो है आप जो देख रहे हैं मंत्री परिषद, कहीं पे देख रहे हैं आप कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। तो ये जो है मंत्रियों के प्रकार है। कैबिनेट मंत्री में होता क्या है कि वो जो उच्चस्थ मंत्री होते हैं, उच्च मंत्री मतलब वरिष्ठ मंत्री होते हैं वो लोग, कैबिनेट मंत्री के अधीन ही काम करता है अधीनस्थ मंत्री। जैसे राज्य के मान लीजिए गृह मंत्री हैं, तो एक जो है उनके गृह राज्य मंत्री कहलाएंगे, ठीक है। उनके जो सहयोगी होंगे, उनके सहयोगी, जैसे केंद्र में होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, वैसे जो है यहाँ पास भी होते हैं, यहाँ पास भी होते हैं। जैसे आपको दिख जाएंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद दिखा, मंत्री परिषद जो है वो बड़ी, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री सब लोग इसमें दिखेंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री वो देखेंगे कि वो उच्चस्थ मंत्रियों का एक समूह है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, जो है वो मंत्री परिषद में सभी लोग, सभी मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्री आ जाएंगे मंत्री परिषद में। लेकिन कैबिनेट मंत्री में सिर्फ कैबिनेट मंत्री आएंगे, जो उच्चस्थ मंत्री हैं वही लोग आएंगे। और आप ये सोचते हैं कि जैसे राज्य मंत्री तो राज्य का मंत्री, कैबिनेट मंत्री केंद्र का मंत्री, तो ऐसा नहीं। ये मंत्रियों का प्रकार है, होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उप मंत्री, आप देखेंगे कि संसदीय सचिव होते हैं ना ऐसे। तो ये क्या है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेना। आप ऐसा नहीं होता, केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं, वैसे राज्य में भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार में मंत्री होते हैं। जैसे खेल मंत्री केंद्र में, स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वतंत्र होते हैं क्योंकि उनके अधीन कोई काम नहीं करता, उनके नीचे कोई काम नहीं करता। जैसे आप देखे होंगे कि केंद्र में आप देख लीजिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, एक जो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उनके सहयोगी अनुराग ठाकुर दिख जाएंगे आपको, है ना, तो वो उनके सहयोगी हैं। वैसे ही कैबिनेट मंत्री और वैसे राज्य मंत्री होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना, केंद्र और राज्य में अलग अलग होते हैं। केंद्र के कैबिनेट मंत्री अलग है, केंद्र के राज्य मंत्री अलग है, राज्य के मतलब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अलग है और राज्य मंत्री अलग है। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये रहा जो मुख्य बातें रही हैं इससे संबंधित, वो सारी बातें बता दी हूं मैं, क्योंकि ये चीजें जो है पूरे मंत्रियों के लिस्ट तो नहीं रख सकते, आप नेट में सर्च कर सकते हैं पूरे मंत्री, क्योंकि अब विभाग का बंटवारा शायद नहीं हुआ है, अगर हो जाएगा तो आ जाएंगे लिस्ट, किसको कौन सा विभाग मिला है, सारी चीजें दिख जाएंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।